आज के अपने इस क्लास में हम उर्दू ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सिफत यानी कि एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को डिस्कस किया है, साथ ही साथ एक प्रैक्टिस क्लास भी आप लोगों की कराई है। अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो चलिए सिफत को डिस्कस करते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं ये जानते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को हल करते हैं। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बीपीएससी की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट, जी हाँ, बिना 1 रुपया खर्चे आप यहाँ पे उर्दू के लिए बीपीएससी की तैयारी इंशाल्लाह कर पाएंगे। चलिए सिफत क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो वह कलमा या लफ्ज़ जो किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या फिर उसकी कैफियत या हालत जाहिर करे वो होता है सिफत। मैं कहूँ अली बहादुर है, तो यहाँ पे अली की खुसूसियत क्या है कि वो बहादुर है, तो यहाँ पे जो बहादुर होगा ये सिफत कहलाएगा। दुआ खूबसूरत है, तो अब यहाँ पे दुआ की जो खुसूसियत है वो क्या है, खूबसूरत होना, तो ये जो खूबसूरत लफ्ज़ है ये सिफत की मिसाल है। ठीक है, इसी तरह वह इस्म जिसकी सिफत बयान की जाए वो क्या कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कौवा काला है, ठीक है, कौवा काला है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सिफत किसकी बयान की जा रही है, काला किसे कहा जा रहा है, कौवा को, तो ये जो कौवा होगा वो मौसूफ होगा। याद रखिएगा, जिससे अच्छाई या बुराई या फिर हालत या कैफियत ज़ाहिर हो वो सिफत होगा, और जिसकी हालत या कैफियत बताई जाए वो आपका मौसूफ होगा। तो यहाँ पे कौवा काला है, इस सेंटेंस में कौवा मौसूफ हो गया, काला सिफत हो गया। सिफत और मौसूफ आपने समझ लिया, और भी एग्जाम्पल्स हैं देख सकते हैं। सफ़ेद कपड़ा में सफ़ेद आपकी सिफत, कपड़ा मौसूफ। शरीर बच्चा में शरीर सिफत, बच्चा मौसूफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सिफत और मौसूफ क्या होता है। अब सिफत की किस्मों की बात करें तो वैसे तो एनसीईआरटी की किताब में सिफत की 5 किस्में हैं, और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही माना जाता है कि सिफत की 5 किस्में हैं। कौन कौन? पहली सिफत है सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती क्या होता है, तो वह अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, उसकी ज़ाती हालत या कैफियत ज़ाहिर हो, उसे हम सिफत ज़ाती कहते हैं। कोई चीज़ है वो हरा है, तो उसकी ज़ाती कैफियत पता चल जाए कि हरी है, तो वहाँ पे सिफत ज़ाती होगी। इसी तरह लाल, ठोस, होशियार, अक्लमंद, होनहार, मोटा, दुबला, साफ सुथरा, ये सब सिफत ज़ाती की मिसाल हैं। अल्लाह के जो 99 नाम है, रहमान, रहीम, अलीम, और इसके अलावा आपका गफूर, सत्तार, जब्बार, ये सब भी सिफत ज़ाती की ही मिसाल हैं। वो अल्लाह की ज़ाती सिफतें हैं। सिफत ज़ाती को एक और नाम से जाना जाता है सिफत मुशब्बहा। तो याद रखिएगा, जब किसी शख्स या किसी चीज़ की ज़ाती कैफियत, हालत या फिर खुसूसियत का पता चले तो वो सिफत ज़ाती होता है। सिफत निस्बती क्या होता है, तो वो सिफत जो किसी शख्स या चीज़ का लगाव किसी दूसरे शख्स या चीज़ से ज़ाहिर करे, सिफत निस्बती होता है। जैसे चाकू है, वो रामपुर का है, तो चाकू की निस्बत किससे हो गई, रामपुर से, तो यहाँ पे रामपुरी चाकू जब मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका सिफत निस्बती हो गया। ठीक है, इसी तरह पेशावरी टोपी, कश्मीरी शाल, अब यहाँ पे कश्मीरी जो है ये आपका सिफत निस्बती है। ठीक है,
क्योंकि कश्मीर से शाल की निस्बत दी जा रही। इसी तरह बंगाली रसगुल्ले, पाकिस्तानी टीम, अमरीकी डॉलर और बरतानवी लीडर, सुनहरी मस्जिद, नूरानी चेहरा वगैरह, ये सब में आपके सिफतें निस्बती हैं, जैसे रामपुरी, पेशावरी, कश्मीरी, बंगाली, पाकिस्तानी, अमरीकी, बरतानवी, सुनहरी, नूरानी, ये सब सिफतें निस्बती। इसी तरह देहलवी, बरेलवी, पहाड़ी, देहाती, ये सब अल्फाज भी सिफतें निस्बती की मिसालें हैं। जैसे आप कहें खैराबादी, जो खैराबाद से है तो वो सिफतें निस्बती हो गया। सुल्तानपुरी, ये सिफतें निस्बती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी भी शख्स या चीज़ की निस्बत किसी दूसरी शख्स या फिर जगह या फिर चीज़ से दी जाए तो वो सिफतें निस्बती होता है। सिफतें अददी क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, यानी वो सिफत जिससे किसी इस्म की तादाद जाहिर हो, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, वो सिफतें अददी होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। सिफतें मिकदारी क्या होता है? तो वो चीज़ जो किसी चीज की मिकदार या नाप या वजन को जाहिर करे, यानी कि गिनने से ना पता चले बल्कि उसका वजन किया जाए तो वो सिफत मिकदारी होता है। 2 किलो मिठाई, अब 2 किलो मिठाई में ये जो किलो 2 किलो मिठाई है, इसमें मिठाई को आप गिनेंगे नहीं बल्कि नाप तौल करेंगे। पाव भर चीनी, तो पाव भर चीनी में एक एक चीनी गिनेंगे नहीं, इसकी नाप तौल करेंगे। तो मिकदार या नाप या वजन को जो जाहिर करे वो होता है आपका सिफत मिकदारी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चुटकी भर नमक, तो यहाँ पे चुटकी भर जो है इसकी मिकदार है, तो ये आपका सिफत मिकदारी हो गया। सिफत ज़मीरी क्या होता है ये समझिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसे कहते हैं। तो वो सिफत जो किसी शख्स या किसी चीज की तरफ इशारा करे। देखिए हमने एक पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फर्क होता है। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है वो किसी न किसी नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है। यह सिर्फ लिखा रहेगा तो आप इसे नहीं बता सकते कि ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जब मैं कहूँ यह कलम, जब मैं कहूँ यह कलम, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि ये तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि कलम के बारे में ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि यह वह ये जो है सिफत ज़मीरी है और सिफत ज़मीरी और सिफत ज़मीरी और जो ज़मीर होता है और सिफत ज़मीरी में जो फ़र्क होता है वो क्या होता है कि यह और वह अगर तन्हा है तो ये ज़मीर होंगे और अगर साथ में कोई इस्म हो तो उसे हम सिफत ज़मीरी कहेंगे। तो यह किताब, वह किताब, यह आम, यह मोबाइल, तो ये सिफत ज़मीरी की मिसालें हो गई। अब चलिए कुछ सवालात हल करते हैं। पहला सवाल है कि दरख्त ऊंचा है में कौन सा लफ्ज़ सिफत है? तो जो किसी इस्म की खुसूसियत को जाहिर करे। अब देखो दरख्त की ऊंचाई को कौन जाहिर कर रहा है? तो लफ्ज़ जो ऊंचा है वो जाहिर कर रहा है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। तो दरख्त ऊंचा है में सिफत हो गया ऊंचा। मौसूफ क्या होगा? कमेंट में सभी लोग बताएंगे दरख्त ऊंचा है। इस सेंटेंस में जो मौसूफ होगा वो कौन सा लफ्ज़ होगा? दूसरा सवाल यह है कि किसके ज़ैल के किस जुमले में सिफत के अल्फाज नहीं इस्तेमाल हुए? देखिए नाग बड़ा जहरीला जानवर है या सांप है? तो यहाँ पे जहरीला जो है ये आपका सिफत की मिसाल है। दिल्ली खूबसूरत शहर है, तो दिल्ली यहाँ पे खूबसूरत जो है ये दिल्ली की खुसूसियत बता रहे, विशेषता बता रहे, तो खूबसूरत भी सिफत का लफ्ज़ है। बर्फीली हवाएं, हवाएं कैसी हैं? बर्फीली, यानी कि बर्फीली ये हवा की खुसूसियत बता रहा है तो ये भी सिफत है। लेकिन जो तीसरा सेंटेंस है आदमी आ रहे हैं,
तो यहाँ पे कोई भी लफ्ज सिफत का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। सिफत निस्बती की तलाश कीजिए, तो किसी जगह या किसी शख्स से किसी चीज़ की अगर निस्बत हो जाए तो वो सिफत निस्बती होता है। 3 लड़के, ये तो सिफत अददी है, गलत जवाब। 5 सेर घी, ये तो सिफत मिक़दारी है, गलत जवाब। खूबसूरत परिंदा, ये सिफत ज़ाती है, गलत जवाब। कश्मीरी शाल, ये सिफत निस्बती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जिसके जरिया किसी चीज या शख्स की अंदरूनी या बैरूनी कैफियत जाहिर हो उसे हम क्या कहते हैं, तो सिफत ज़ाती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये पूछा गया है कि जिस लफ्ज से जिस सिफत से गिनती या अदद जाहिर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गिनती या अदद जाहिर हो तो जाहिर सी बात है सिफत है वो अददी होगा। अदद यानी कि अदद जिसमें आ जाए 5 लड़के 2 आदमी, ठीक है, तो वो सिफत अददी होगा। हिंदुस्तानी फौज ताकतवर है, इस जुमला में सिफत निस्बती कौन सा लफ्ज है, तो हिंदुस्तानी। फौज की निस्बत हिंदुस्तान से दी जा रही है तो हिंदुस्तानी, ये आपका सिफत निस्बती की मिसाल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि ऊंचे दरख्त पर काला कौवा बैठा है, इस जुमले में सिफत के कितने अल्फाज इस्तेमाल हैं, तो बताइए। ऊंचा एक हो गया, दरख्त तो मौसूफ है, काला एक हो गया, ठीक है, तो ऊंचा और काला यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा बी वाला वो सही होगा, क्योंकि पूरे सेंटेंस में 2 ही सिफत के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, खाने में चुटकी भर नमक की दरकार है, तो यहाँ पे खाने में चुटकी भर नमक की दरकार है, इसमें चुटकी भर जो होगा वो क्या होगा, जाती होगा कि निस्बती होगा, या फिर मिक़दारी या फिर अददी, तो ये सिफत मिक़दारी होगा। अली बहादुर है, अली बहादुर है, इसमें मौसूफ कौन सा लफ्ज है, तो अली यहाँ पे मौसूफ हो जाएगा क्योंकि उसकी बहादुरी का जिक्र हो रहा है, यानी जो लफ्ज जिसके बारे में खुसूसियत बयान की जाए जिस इसम के बारे में वो मौसूफ होता है। दूसरी भर्ती में ये सवाल पूछा गया है कि